गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पढ़ने के लिए, जानने के लिए उससे पहले हमको वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शब्द के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम वाक्य पढ़ सकते हैं। तो एक बार आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, एक बार पुनः इसको हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। आप सबको पता है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन, जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो वह स्वर, जैसे अ से औ तक, आ इ ऊ री ए ऐ ओ औ। उसके बाद व्यंजन, जिसको बोलते समय स्वर का सहायता लेना पड़ता है, वह स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है, वह व्यंजन कहलाता है। जैसे क प्लस अ क, ये आपका स्वर तथा व्यंजन हो गया। इसके साथ हम संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन भी जान लेते हैं। दो भिन्न वर्ण एक स्वर रहित और एक स्वर सहित एक साथ आए तो संयुक्त व्यंजन, और दो समान एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन एक साथ आए तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाता है जब समान आता है, असमान आता है संयुक्त व्यंजन, समान आता है द्वितीय व्यंजन। छ त्र ज्ञ श्र वर्णमाला में जो है वर्ण वह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो अलग अलग वर्णों से मिलकर वो बने हुए हैं। इसके अलावा भी हम जितने भी शब्द लिखते हैं उसमें अगर अलग अलग हो तो संयुक्त, एक साथ हो, एक समान हो तो द्वितीय। जैसे बच्चा, कच्चा, ये सब संयुक्त व्यंजन। आधा च और पूरा च आया, आधा क और पूरा क आया, समान आया। व्यवस्थित, आधा व और य एक साथ आया, विभिन्न है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला, वर्णों का सार्थक समूह शब्द और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कई वर्ण मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, उसी तरह कई शब्द मिलकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो या जो अस्पष्ट, जिससे हमारी बात स्पष्ट हो, वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई बात स्पष्ट हो, वह वाक्य कहलाता है। इस तरह हम जान लेते हैं सार्थक शब्दों का जो समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो, वह वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के अंग को देखेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अब देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय। वाक्य का वह हिस्सा जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे सुमित को आज पुरस्कार मिला, किसके बारे में कहा जा रहा है? सुमित के बारे में, तो सुमित को उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में कोई बात की जाती है वह उद्देश्य होता है। इसी तरह विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए वह विधेय कहलाता है। सुमित के बारे में कौन सी बात की गई है कि उसको आज पुरस्कार मिलेगा, तो पुरस्कार मिलेगा विधेय होगा। जैसे यहाँ शब्द दिया है उद्देश्य तथा विधेय। मेधावी सुमित को आज पुरस्कार मिला। सुमित कैसा है? मेधावी, तो मेधावी सुमित उद्देश्य हो गया और आज पुरस्कार मिला विधेय हो गया। विशेषण तथा कर्ता शब्द उद्देश्य में आता है और क्रिया विशेषण कर्म और क्रिया शब्द आपका विधेय में आता है। इसमें क्रिया मेधावी कर्ता का विस्तार यानी कर्ता शब्द की विशेषता बताइए। सुमित कैसा है? मेधावी, अतः उद्देश्य का हिस्सा बन गया है। विशेषण क्रिया विशेषण वाक्य में न होता है तो वाक्य सार्थक बन सकता है। जैसे सुमित खेलेगा, कर्ता और क्रिया का वाक्य में होना आवश्यक होता है।
वाक्य में कर्ता और क्रिया होना आवश्यक होता है। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जैसे मैं, आप, आपका नाम, किसी भी चीज़ का नाम, वह, उसे। अब यहाँ कुछ वाक्य लिखकर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। मैम, कभी कभी क्रिया के बिना भी वाक्य हो सकते हैं। अध्यापिका, हाँ हो सकते हैं, परंतु उन वाक्य में क्रिया केवल लुप्त होती है। श्रोता स्वयं समझ जाता है कि वह क्रिया है। कभी कभी क्रिया लिखा नहीं जाता है लेकिन उसमें छुपा रहता है, जैसे मैं जाऊँ, महिमा, पिता कहाँ। यहाँ कहाँ का अर्थ है कहाँ जाने की बात की जा रही है, इसमें क्रिया छुपा हुआ है। अब अन्य कुछ वाक्य देखें। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इमरान खान को अर्जुन पुरस्कार मिला। भारतीय महिलाओं ने तीरंदाजी में कमाल कर दिखाया। जेपी ग्रीन ने फार्मूला 1 का शानदार आयोजन किया। इसमें उद्देश्य और विधेय किनारे किया गया है। कर्ता और कर्ता का विस्तार, उद्देश्य, कर्म, क्रिया और विशेषण, विधेय। गोस्वामी तुलसीदास ने उद्देश्य रामचरितमानस की रचना की। विधेय इमरान खान को उद्देश्य अर्जुन पुरस्कार मिला। विधेय भारतीय महिलाओं ने उद्देश्य तीरंदाजी में कमाल कर दिखाया। विधेय जेपी ग्रीन ने उद्देश्य फार्मूला 1 का शानदार आयोजन किया। विधेय यानी जिसके बारे में बात की जा रही है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है विधेय। इस तरह हमने जाना सार्थक शब्दों का समूह जिससे हमारी बात पूरी तरह स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो बताया जाए वह विधेय। वाक्यों में शब्दों का विशेष क्रम होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम के बाद पहले आता है, बीच में क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द आता है और अंत में क्रिया आता है। वाक्य में पहले कर्ता होता, फिर कर्म होता और अंत में क्रिया होती है। अब पाठ में आए एक्सरसाइज को पढ़िए। वाक्य की परिभाषा आप लिखेंगे, सही शब्द छाट कर लिखना है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का क्या होता है, कर्ता होता है, और विधेय कर्म और क्रिया होता है। विधेय का वाक्य का कर्ता, उसकी क्रिया तथा क्रिया विशेषण होते हैं। इस तरह के शब्द को इसको भरना है। अब इसमें उद्देश्य और विधेय। प्रेरणा ने उद्देश्य अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। विधेय जया घर जाकर सबसे पहले गृह कार्य करेगी। पहले जया है तो घर जाकर गृह कार्य करेगी। विधेय लाल फूलों वाली शाल मैंने कश्मीर से खरीदी। लाल फूलों वाली शाल, उद्देश्य, मैंने कश्मीर से खरीदी लाल फूलों वाली शाल, ये आपका उद्देश्य, कश्मीर से खरीदी। विधेय लाल फूलों वाली शाल, उद्देश्य, मैंने कश्मीर से खरीदी। विधेय वीर शिवाजी ने उद्देश्य मुगलों को अच्छा मजा चखाया। विधेय कुतुब मीनार की उद्देश्य 7 में से 5 मंजिलें रह गई हैं। विधेय दीपावली के दिनों में सभी दुकानों पर भारी भीड़ रहेगी। दीपावली के दिनों में, ठीक, दुकानों पर भारी भीड़ रहेगी। विधेय महिमा के लिए कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना है। महिमा उद्देश्य के लिए कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना है। महिमा के लिए उद्देश्य और जो बचा वो विधेय। अनुभवी सचिन तेंदुलकर ने टीम को आसानी से जिता दिया। अनुभवी सचिन तेंदुलकर ने, यहाँ तक उद्देश्य, टीम को आसानी से जिता दिया। विधेय नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिए। चाचा जी मेरे लिए एक साइकिल खरीदें। सबीना, महिमा, अतिथि और प्रतियोगिता के लिए गईं। विदुर ने मोहन की आदर की। विदुर ने मोहन का आदर किया। तुमने मेरे पत्र का जवाब दिया। पत्र की जवाब नहीं, पत्र का। प्रांजल ने प्रांजल की माता को उपहार दिया। प्रांजल ने अपनी माता को उपहार दिया। मुझे अपने साथ बाजार ले चलें। सभी सदस्यों को बुला लीजिए। आज हम पुस्तकें
हम आज पुस्तकें खरीदे हैं। आज हम पुस्तक खरीदे हैं या पुस्तकें खरीदे हैं। लता जी एक सुंदर गीत गाया। लता जी ने एक सुंदर गीत गाया। कृपया 2 दिन के लिए छुट्टी दे। इस तरह के ये वाक्य बनेगा। हमने वाक्य पाठ को पढ़ा, इस पाठ में एक्सरसाइज को पढ़ा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।